बंद करो। गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन हम लोग 6 महीने से लगातार कर रहे हैं और आज छात्रों का भविष्य का सवाल। आखिर हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ के युवाओं को नियोजन में मौका मिले, यहाँ के लोग भविष्य बेहतर हो, झारखंड को झारखंडी को झारखंड में अधिकार मिले। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं बहुत बेईमान है, ये तानाशाही सरकार का रूप है। अभी जो आप लोग रंगी में आंदोलन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जेएसएससी तो जेईई का इम्तहान कल आपका हुआ, उसमें फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है। इम्तहान से पहले क्वेश्चन वायरल होते थे, इस बार आंसर शीट वायरल हुई है। और यही नहीं, इम्तहान से 4-5 दिन पहले से ये मामला बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी आया है कि जेएसएससी को लेकर ये जो इम्तहान 3 तारीख होगा उसको लेकर काफ़ी सेटिंग चल रही है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है वो स्टूडेंट क्या करेंगे? जो स्टूडेंट धनबाद में, बोकारो में, रांची में 10 साल 5 साल चावल लेके घर से कर्जा लेके कोई खेत गिरवी रख के पढ़ाई करता है और फाइनली उसके सामने ये समस्या आती है कि आप किसी 18 लाख में मिलेगी, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? कहाँ है भारत का संविधान? आज भारत के संविधान को आंखें खोलनी होगी। अब बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान लचीला है, चलाने वाले अगर चोर हैं तो चोरों की तरह चलेगा, चलाने वाले अगर निष्ठावान है तो संविधान खूबसूरत होगा। तो आज संविधान को आंखें खोलनी होगा। उन्हें देखना होगा कि इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार और इतना फर्जीवाड़ा तो पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं नहीं, तो झारखंड राज्य में है। इतनी बेईमानी कहीं नहीं हो रही है। 3 तारीख को परीक्षा हुई है। तबीयत खराब है क्या? बहुत खराब है, पानी चढ़ा के आ रहे हैं, मामला है तो वहाँ से डायरेक्ट है, फिर दूसरा बोतल चढ़ाने के लिए जाएंगे। तबीयत खराब है और आप यहाँ? मेरा जीवन अब आंदोलन के लिए। अगर हम जिंदा रहेंगे और आंदोलन में लोग बढ़ेंगे, हम आएंगे। अगर हम मेरी सांस चले जीवित रहे और आंदोलन के लिए छात्र बुलाएं तो हम आएंगे। इस तरह का प्रश्न लीक का मामला उत्तर बिहार और दूसरे राज्यों में होता है, झारखंड में भी तो चूंकि झारखंड में कहीं ना कहीं वही लोग झारखंड को डोमिनेट करने लगे हैं, प्रशासन में, शासन में, राजनीति में, व्यवस्था, मैंने हर जगह व्यवस्था की तो छोड़ दीजिए, विधायिका में वे लोग आने लगे, उसी माइंडसेट के लोग राज्य में आने लगे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा नीति बना दो, स्थान नीति बनाकर उनको बाहर करो, नियोजित नीति बनाकर उन्हें बाहर करो। भैया मेरा राज्य मेरा है, यहाँ हमारा अधिकार पहले होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लगातार यह राज्य का अतिक्रमण हो रहा है। अगर वहाँ वो क्वेश्चन लीक भी होता है ना, तो फिर दोबारा जो एग्जाम होता है उसी राज्य के छात्र लोग का अव्वल होते हैं। लेकिन यहाँ अन्य राज्यों के छात्र ट्रेनों में भर भर के आ रहे। क्यों भाई? झारखंड लेवल के एग्जाम में अन्य राज्यों का क्या प्रावधान है? ये इम्तहान शुद्ध रूप से झारखंड वासियों का है, ये सेंट्रल एग्जाम तो है नहीं, ये राज्य स्तर का एग्जाम है। इसमें अगर आपका 5% 10 कोलकाता में भी शायद एग्जाम दिया जाए, बहुत अमानवीय, असंवैधानिक, अनैतिक लगता है। ये घोर बेईमानी, घोर तानाशाही कि एग्जाम झारखंड का है और कोलकाता में सेंटर क्यों? डीबीसी था झारखंड में, आपका हेडक्वार्टर कलकत्ता में, तो वहाँ तक चलिए बर्दाश्त किए। कोयला धनबाद का क्वार्टर, आपका हेडक्वार्टर कलकत्ता में, वहाँ तक बर्दाश्त किए। अब सेंटर अगर कलकत्ता में होगा तो हम क्या करेंगे भैया? यहाँ हथियार उठाने के अलावा, हिंसा करने के अलावा कुछ नहीं बच रहा है। और सीधा बात, आने वाली पीढ़ी को चुनौती है ये राज्य सरकार की ओर से कि भाई अगर आप में सामर्थ्य है, आप हथियार उठाकर निर्मल बिरसा बने, नहीं तो इस राज्य का कल्याण नहीं होगा। वर्तमान में तो झारखंडी लेवल की सरकार है। देखिए यही तो सबसे बड़ी जो हमारी है ना, कि आंखों में पट्टी है। देखिए बीजेपी की हम बार बार बोले वो भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक बाहर के, उनके सांसद बाहर के, उनको तो हम जान रहे हैं कि वो झारखंड का भला नहीं चाहेगी। वो तो झारखंड चाहती है, तो बनांचल मांग रहे, तो बीजेपी की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ बात है जेएमएम की, ये सेंटीमेंट करती है कि हम झारखंड की सरकार है। लेकिन ये काम कर रही है, साली को कोयला का पट्टा दे रही है, पत्नी को लोहा का मैंने कारखाना में दे रही है, तो खुद के नाम पर पत्थर तोड़वा रही है। अरे भाई सही बात है, इसीलिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री लाभ के पद पे नहीं होता है, इनको कुछ नहीं सूझ रहा है। अरे जानकारी यहाँ तक है कि कोल्हान और रांची का मंत्री यहाँ आपका धनबाद आता है कोयला की कमाई लेने के लिए, डायरेक्ट फोन करता है, गाड़ी पकड़ता है, क्यों गाड़ियाँ हमारा है, छोड़ दीजिए नहीं तो पीट दीजिए। तो ये स्थिति आज राज्य की है। इसलिए हम यही कहेंगे तमाम राज्यवासी से, विशेषकर युवा पीढ़ी से, कि भैया अंतिम बार हमने हमेशा शहादत दिया है, अंतिम बार शहादत के लिए तैयार हो जाए, वरना ये राज्य को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये केवल ढोंग है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है। हम कैसे मान लें आदिवासी मूलवासी की सरकार है? आप बिना खतियान के रजिस्ट्री करने की बात करते हैं, आप बिना खतियान के जाति आवासी बना रहे हैं, आप झारखंड एग्जाम का सेंटर कलकत्ता दे रहे हैं, आप भारत के नागरिकों को नौकरी में बुला रहे हैं, बिहार में बिहारी जा रहा है, बंगाल में बंगाली जा रहा है, झारखंड में भारत का नागरिक आ रहा है। हम कैसे मान रहे हैं? ये शुद्ध रूप से केवल एक चेहरा है आदिवासी मूलवासी का, बाकी चारों तरफ से बाहरी लोग। और बाहरी बोलना डर क्या? सुप्रीमो भट्ट
आपका जो भट्टाचार्य है उनका क्या नाखून उखड़ा है ना उनका बाल कटा है। विनोद पांडे, पिंटू सिंह, क्या भैया इनका एक बूंद रक्त नहीं बहा है, इनका गलती से एक बूंद रक्त नहीं बहा है। ये लोग राज्य को चलाएंगे। हम लोग गर्दन काट के आरी से और छुरी से नहीं, सीने में गोली और तोप से हम लोग मरने का काम किए हैं, गर्दन कटाए हैं। जहाँ एक गर्दन चाहिए हम लोग दर्जन गर्दन दिए और राज मिला है। तो ये लोग केवल एक चेहरा फेस कर दिया है कि देखो झारखंडी है, आंदोलनकारी गुरु जी का बेटा है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है दादा, एकदम कुछ नहीं है। ये सब बाहरी लोग चारों तरफ से गिरफ्त में रखे हुए हैं। 3/7/2022 इसलिए हमारी लड़ाई सीधी है, सिस्टम से है, गवर्नमेंट से है। हमारी लड़ाई वाजिब है, संवैधानिक है कि राज्य हमारा है। एविडेंस है, सारे एविडेंस है, हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सारे एविडेंस आप देख सकते हैं, सारे एविडेंस आप स्वयं देख ले। आंसर शीट आपका एग्जाम के पहले वायरल है, सारी चीजें हम लोग इस आंदोलन का 6 महीना से कर रहे हैं। हम लोग कभी बिना पेपर का बात ही नहीं किए हैं, हम लोग बिना संविधान, बिना आर्टिकल का बात ही नहीं किए हैं। हम लोग हो हल्ला करना नहीं जानते हैं। पढ़ने वाले छात्र हैं, सभी डिप्लोमाधारी हैं। जितने लोग आंदोलन में आए हैं सभी डिप्लोमाधारी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं। तो वही समस्या है कि हमारे लोग रांची में बाहर में जाके मैंने घर का चावल, घर का खेती गिरवी रख के पढ़ाई करते हैं और ये लोग बेईमानी से सीटों को खरीद लेते हैं। तो आम व्यक्ति के सामने है कि मरो या तो लड़ो, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं। अगर वो जीना चाहता है तो गुलामी की तरह जी सकता है, खैरात में टुकड़ों में पल सकता है, मजदूर बन के रह सकता है। मालिक बनना है तो हथियार उठाना होगा, बस यही लड़ाई अंतिम शेष है। सरकार से जो परीक्षा रखते हैं, बिल्कुल जो एविडेंस हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उस एविडेंस को गंभीरतापूर्वक सरकार ले, एसएससी उस पर जांच कमेटी बैठाए और उसको अगर सत्यता पाई जाती है तो एग्जाम को रद्द किया जाए। इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे बीच एक और छात्र है, आपने एग्जाम दिया क्या? हाँ, मैंने एग्जाम दिया है, मेरा सेंट्रल बोकारो कॉलेज दिया हुआ था और 3 तारीख को